सुप्रभात मित्रों और छात्रगणों को भी सुप्रभात और मेरे अनुजों अग्रजों और गुरुजनों को भी मेरा सुप्रभात। इस प्रातःकाल की स्वर्णिम बेला में मैं आपको दो चार लाइनें कुछ जो है बतलाना चाहता हूं। आपने देखा होगा प्रातःकाल में जब सूर्योदय का उदय होता है तो वो अरुण लालिमा लिए हुए युक्त होता है। वह लालिमा किसका प्रतीक है? जैसे आपने देखा होगा अपने देश का जो तिरंगा है उसका केसरिया रंग लगभग उसी से मिलता जुलता हुआ रंग है सूर्योदय का, और अस्त होते हुए भी लगभग उसी रंग में आता है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? जीवन में अगर आपको नए विचारों को उदित करना है और सूर्य की भांति चमकना है तो प्रातःकाल प्रत्येक व्यक्ति को समय से उठना चाहिए और यह विचार करना चाहिए कि हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ें। देखिए, आपको कार्य की सिद्धि या लक्ष्य की प्राप्ति कब होती है? एक बहुत बड़ी कहावत है ना, लोकोक्ति कहेंगे उसे व्याकरण की दृष्टि से, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा आपका कर्म होगा वैसे आपको चुकाना पड़ता है। अच्छे कर्मों का परिणाम क्या होता है? जीवन में आपकी जितनी उच्च आकांक्षाएं हैं वह परिपूर्ण होती हैं, अन्यथा आप दलदल में धंसते हुए चले जाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा जीवन में, जो अपने जीवन में करना तो बहुत कुछ चाहते थे लेकिन वो कर नहीं पाए। इसका मुख्य कारण है लक्ष्य का निर्धारण न करना और उस लक्ष्य के निर्धारण के साथ साथ उस लक्ष्य के प्रति अपना 100% ना देना, इसका मुख्य कारण है। तो निरंतर अपने पथ पर अग्रसर होते हुए अपनी लक्ष्य को आप बनाओ और लक्ष्य की प्राप्ति आप अवश्य करेंगे, यह मेरा विश्वास है। चलिए फिर आगे हम आज कुछ सीखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, दो बातें आपको स्वर के दो भेद बतलाए गए थे, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। मैंने बताया था जो प्लुत स्वर होता है उसका प्रयोग हिंदी भाषा में नगण्य है। नगण्य का अर्थ क्या हुआ? बिल्कुल बहुत ही कम है। लेकिन संस्कृत में काफी जगह, बहुत सारी जगह इस प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। प्लुत स्वर आखिर होता क्या है? प्लुत स्वर को मैंने आपको बतलाया था हर्ष स्वर का जिसके उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे क्या कहेंगे? हर्ष स्वर कहेंगे। जैसे अ, ये हर्ष स्वर है और ओम, यह जो है क्या है? जो मैंने ओम का उच्चारण किया, हर्ष स्वर का 3 गुना समय लगा। मान लो 1 सेकेंड अगर आ में लग रहा है तो 3 सेकेंड ओम के उच्चारण में लग रहा है। तो आइए कुछ हम उदाहरण के माध्यम से कुछ और सीखने का प्रयास करते हैं। तो व्याकरण के 8 पार्ट आ चुके हैं जो वर्ण विचार से संबंधित है। उसे व्याकरण नहीं बोलना है जो मैं बोल रहा हूं, उसको क्या बोलना है? वैयाकरण बोलना है। तुरंत रिमाइंड कीजिए, कोई बोलता है तुरंत टोकिए। मैं भी बोलता हूं, मैं भी गलत बोल रहा हूं अगर मैं बोल रहा हूं ऐसा। क्या बोलेंगे? वैयाकरण। गुड। तो चलिए सीखने का प्रयास करते हैं। नोट्स बनाने के लिए आप पेन और नोट्स हमेशा अपने पास रखिए। जो अच्छी चीजें हैं उसको तुरंत का तुरंत नोट करिए। वैयाकरण
आप सोचते होंगे कि सर क्यों बीच बीच में गलत बोल देते हैं, व्याकरण बोल देते हैं। मैं जानबूझ के बोल देता हूं। क्यों ऐसा? क्योंकि आप जिस चीज को सुनने के अभी तक आदी हो चुके हैं, उसमें परिवर्तन लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? मुझे दोनों रास्ते जो है अपनाने पड़ेंगे, गलत और सही के दोनों। गलत मैं बोलूंगा, आप अगर टोकोगे नहीं, तुरंत मैं आपको उच्चारण के माध्यम से बतलाऊंगा कि मैं भी गलत बोल रहा हूं, लेकिन मैं सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसे आप भी अभी तक गलत बोलते आए हैं, तो आप भी सुधारने का प्रयास करें। तो वैयाकरण वैयाकरण का भाग 9। भाग 9 में हम प्लुत स्वर का अध्ययन करेंगे। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का एक और नाम है। जैसे हर्ष स्वर का नाम क्या था? मूल स्वर भी था और एक मात्रिक था। दीर्घ स्वर जब आया उसका क्या था? द्विमात्रिक था। इसको और एक नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं त्रिमात्रिक। त्रि का मतलब तीन, मात्रिक का मतलब मात्राओं वाला। तीन मात्राओं वाला है। कौन तीन मात्राओं वाला है? ये तीन मात्रा का चिन्ह कैसे करेंगे? जैसे हम हिंदी में जब लिखते हैं तो ऐसे तीन बनाते हैं, ये तीन, इसे क्या बोलेंगे आप? त्रिमात्रिक। प्लुत स्वर की सबसे बड़ी विशेषता, कैसे ये होता है, यह किनसे मिलकर बना है? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब देखिए, इसमें आपको पहला पॉइंट नोट करना है, इसकी परिभाषा नोट करनी है कि क्या होती है। लिखेंगे परिभाषा। कभी आ जाता है प्लुत स्वर किसे कहते हैं, तो आप यही परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा लिखेंगे जो मैंने अभी बताया, जिन स्वरों का उच्चारण करने में हर्ष स्वर का 3 गुना समय लगे, उसे हम प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। नोट करेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण का अर्थ क्या हो गया? बोलने। ब्रैकेट में लिख लो, उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगे, उसे क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। उसे प्लुत या क्या? त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक मतलब 3 मात्राओं वाला। इसका साइन भी बना देंगे। त्रिमात्रिक प्लुत स्वर त्रिमात्रिक कहते हैं। जैसे ओम, जैसे ओम। अब ये देखिए, ये चिन्ह कैसा है? ये त्रिमात्रिक ही तो है, इसी को तो मैंने कहा था। क्या है? त्रिमात्रिक। 3 मात्राएं हैं, 3 लिखा ही हुआ है साफ एकदम स्पष्ट। ये त्रिमात्रिक, ठीक है। ये 3 मात्राओं का ये जो मात्रा जहां पे होगी, आप तुरंत पहचान जाएंगे क्या है कि यहाँ पे
प्लुत स्वर ही है। तो ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक या मूल स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर को एक और नाम से जानते हैं, त्रिमात्रिक, जो इसका चिन्ह है। इसको लिख लो, यहां पे लिख लो चिन्ह, इसे बोल दें क्या, चिन्ह। चिन्ह को और क्या बोलते हैं, पहचान। चिन्ह का क्या हो गया, चिन्ह को हम बोल सकते हैं क्या, पहचान। पहचानने का तरीका जैसे किसी का होता है, जैसे आपका आईडी प्रूफ होता है ना, ये वर्ण क्या है, आईडी प्रूफ। वर्ण जैसे ही आप देखेंगे किसी शब्द को, और उस शब्द में ये वर्ण अगर पाते हैं आप, तो तत्काल समझ जाएंगे क्या, यह जो है प्लुत स्वर ही है। स्वर में आपको तीन बातें और बतलाई गई थी। मैंने कहा इनको भी स्वर में माना जाता है ना, जैसे अंग अह आ पढ़ते हैं ना, तो वो थे तीन, कौन कौन से थे आपको याद होंगे। तीन थे, एक था विसर्ग था, एक था अनुनासिक था, एक था अनुस्वार था। अब देखते हैं इनका उच्चारण कैसे कैसे किया जाता है। पहले अनुनासिक। अनुनासिक इसका लिखेंगे परिभाषा। नोट करिए। अब इसमें बिल्कुल साधारण भाषा में अगर लिखेंगे, ऐसे स्वरों का उच्चारण, ऐसे स्वरों का उच्चारण मुख और नाक से किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज, मुख और नाक से किया जाता है। जैसे चांद, जैसे चांद। अब ये चांद के ऊपर जो मात्रा लगी है यही इसका चिन्ह है, तो यहाँ पे नोट कर, यहाँ पे ऐसे आप डाल देंगे, ऐसे डाल देंगे तुरंत समझ जाएंगे ये अनुनासिक है। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला आपने देख लिया, मुख और नाक, तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी आ सकते हैं, मुख प्लस नाक। किससे उच्चारण होता है, मुख और नाक से। ये हो गया अनुनासिक। दूसरा क्या है, अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह क्या है, पहचानने का चिन्ह हो गया। अब इनका क्या है, जिन स्वरों का उच्चारण, उच्चारण कर जानते हैं ना, बोलना, जिन स्वरों का उच्चारण सिर्फ या केवल नाक से होता है, केवल नाक से, केवल नाक से होता है। जैसे बहुत सारे उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे अंगूर को ही ले लेते हैं। अंगूर, अंगूर के ऊपर किसकी मात्रा है, आ के ऊपर, यह चिन्ह ही क्या है, अनुस्वार है। अब एक और बचता है, विसर्ग।
कौन सा बचता है? विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह क्या है? इसे आप अह का चिन्ह बोलते हैं। विसर्ग का उच्चारण किसकी तरह होता है? हा की तरह। किसकी तरह? हा की तरह। अब इसका जैसे कैसे इसको पहचानेंगे? कहां पे है? जैसे दुख। अब दा और खा के मध्य में किसका चिन्ह है? इसी विसर्ग का चिन्ह है। इसका उच्चारण हा की तरह होता है। ये सब बातें रही। और उच्चारण कितने जो है तरह से किया जाता है, मैंने आपको बतलाया था। कितनी तरीके से किया जाता है एक बार दोबारा से रिमाइंड कर लीजिए। 3 तरीके से, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त उच्चारण, इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से करेंगे। उदात्त, पहले उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। जिसको इन तीनों का ज्ञान है, उदात्त का, अनुदात्त का, स्वरित का, वही शुद्धोच्चारण कर सकता है, सही बोल सकता है। अन्यथा आप मंत्रोच्चार कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में। ठीक। उदात्त का मैं बता दूं। उदात्त का मतलब होता है जब जिह्वा हमारे ऊपरी भाग को छुए। जैसे ये जबड़ा है, जबड़े में 2 भाग हैं, एक नीचे का एक ऊपर का। जब जीभ ऊपरी भाग को छूती है उसको उदात्त कहते हैं। इसका फॉर्मूला है संस्कृत में उच्चैः अनुदात्तः, अर्थात जब जीवा ऊपरी भाग को छुए उसे उदात्त कहते हैं, और नीचे ही अनुदात्तः। और जब जीवा नीचे, जबड़ा है ये, निचले भाग को छूती है उसे हम अनुदात्त कहते हैं। और समाहार स्वरितः। और जब जीवा ना ऊपरी भाग को छुए ना नीचे के भाग को छुए, मध्य में रहे, बिल्कुल बीचों बीच, तो उसको क्या बोलेंगे? स्वरित बोलेंगे। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बतलाई। उदात्त को लिख लो, ऊपरी भाग, ऊपरी भाग को कौन चीज छूती है? जिह्वा। और इसको नीचे का भाग। जब नीचे के भाग को छुए तो अनुदात्त, और बीच में रहे तो बीच या मध्य में अगर है तो क्या है? वह स्वरित है। तो इसे आप फटाफट नोट करें। अब जाके स्वर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में क्या हम पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में जो है हम व्यंजन का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? व्यंजन का, कि व्यंजन कितने प्रकार से होते हैं, कैसे उनका उच्चारण होता है, इन सब की चर्चा की जाएगी। इसे आप तुरंत फटाफट नोट कर लें। आप सभी छात्रगणों का, अनुजों का, अग्रजों का और गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से व्यंजन पढ़ाया जाएगा, उसकी शुरुआत की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, कि निरंतर अपने कार्य के प्रति वफादार रहें, जिससे आप अपनी मंजिल को पा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।